हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चल रहा था कौन सा, सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधियां थी। ठीक है, और हमने इनका प्रारूप बताया था, जो 4-5 आपकी रिएक्शन थी वो बताई थी। जैसे सबसे पहले हमने बताई थी कौन सी, लेबोरेटरी मेथड अर्थात तो प्रयोगशाला विधि द्वारा आप ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में इंडस्ट्रियल मेथड आपकी, हाँ जी, अर्थात औद्योगिक विधि द्वारा आप हाँ जी ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो अगली रिएक्शन थी, हाँ जी, यदि आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दें अर्थात एल्कोहल का निर्जलीकरण कर दें तो भी ईथर का फॉर्मेशन होता था। और हम एल्किल हैलाइड के द्वारा भी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और बताई थी हमने, कौन सी, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन अर्थात विलियमसन जो संश्लेषण ईथर रिएक्शन है उसमें भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि। क्या ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला में ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखना, हाँ जी, बोर्ड पे आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा। हाँ जी, अच्छा डायग्राम है। हाँ जी, देखो पहले इनके फंक्शन को हम देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिएगा ये अपना स्टैंड लगा रखा है और ये स्टैंड क्या कर रखा है, हाँ जी, कॉनिकल फ्लास्क है और हाँ जी जो बर्नर वगैरह इनको रोक रखा है, स्टैंड कर रखा है, इनका बेस है। ओके, तो एक क्या लिया हमने, जो गोल गोल दिख रही होगी आपको, इसका नाम है गोल पेंदी फ्लास्क। ये क्या है, गोल पेंदी फ्लास्क। ओके, और इस गोल पेंदी फ्लास्क को आप बालू उष्मक पर दिख रहा है ये, हाँ जी, ये प्लेट सी, ये क्या आपकी बालू उष्मक है। क्या है, बालू उष्मक। बालू उष्मक पर आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या लिया आपने, गोल पेंदी फ्लास्क में 2 आयतन क्या लिया आपने, हाँ जी, एल्कोहल लिया है। एल्कोहल कौन सा लिया आपने, एथेनॉल लिया है। और 1 आयतन बेटा आपने क्या लिया है, H2SO4 लिया है। और दोनों का घोल बनाकर कितने टेम्परेचर पे आपको गर्म करना है, 413 केल्विन ताप पे गर्म करना है। ठीक है, और ऊपर से आप क्या मिला रहे हैं इसमें, कीप द्वारा एथेनॉल, बूंद बूंद आप क्या मिलाएंगे, एथेनॉल मिलाते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये कीप है अपनी, और ये अपनी कौन है, संघनित्र नलिका। संघनित्र नलिका करते हैं वाष्प को, हाँ जी, कंडेंसेशन करते हैं, एकत्रित करती है और H2O बाहर निकलता है इसमें। ठीक है, और ग्राही द्वारा इस पात्र में क्या हो जाता है, ईथर है, हाँ जी, एकत्रित हो जाती है। अब इस ग्राही पात्र के चारों ओर क्या लगा रखिए, बर्फ, ताकि जो वाष्प है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सके। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, दोबारा समझना क्या है इसका फॉर्मेशन तरीका। हाँ जी, इस विधि द्वारा सर्वप्रथम क्या करें हम, हाँ जी, इस विधि ने डाई एथिल ईथर को विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा प्रिपेयर किया है। क्या कहा, इस विधि ने, कौन सी विधि ने, प्रयोगशाला विधि ने, हाँ जी, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होगा। इसमें डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन किसके द्वारा बनाया गया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा बनाया गया। ओके, अर्थात वैज्ञानिक था ये। हाँ जी, अब देखिएगा, हमने एक गोल पेंदी फ्लास्क लेकर उसमें 2 आयतन C2H5OH एथेनॉल तथा 1 आयतन H2SO4 लेकर 413 केल्विन ताप पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे मिश्रण बनता है। और ये मिश्रण, हाँ जी, सीधा किधर जाता है, संघनित्र नलिका में जाता है। ठीक है, H2O बाहर हो जाता है। अब जो ईथर है ये बेटा कौन सा है, अशुद्ध ईथर है। अशुद्ध ईथर क्यों है, क्योंकि इसमें देखना, हाँ जी, 3 अशुद्धियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, हाँ जी, SO2 की, जिसको धूम अम्ल बोलते हैं। नंबर 2, हाँ जी, एथेनॉल वाष्प, एथेनॉल की अशुद्धि। और जो तीसरी अशुद्धि होती है वो बेटा किसकी होती है, जल की अशुद्धि होती है। इसमें 3 अशुद्धियाँ होती है। इसका ये क्या हो गया, अशुद्ध ईथर हो गया। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, हाँ जी, शुद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, जो अपनी रिएक्शन थी, रिएक्शन के हिसाब से भी इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शायद ये फॉर्मेशन आपको याद हो गया होगा, बोर्ड एग्जाम में चित्र भी आते हैं। क्या आता है, हाँ जी, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए। क्या था, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए। तो आपको ये चित्र छापना होता है, 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपका डायग्राम बनता है। ओके, अब देखना, हाँ जी, यदि आप रिएक्शन करना चाहे तो किस प्रकार से करेंगे। हाँ जी, एथेनॉल लेना, आपको क्या लेना है बेटा, C2H5OH, और कितने मोल लेने बेटा, 2 मोल लेने हैं। और हाँ जी, क्या करवा रहे हैं आप, कंसंट्रेशन H2SO4 मिला रहे हैं। ठीक है, और कितना ताप दे रहे हैं बेटा, 473 केल्विन ताप दे रहे हैं। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, C2H5 डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन
होता है, कर सकते हैं। हाँ जी, इस प्रकार से ये रिएक्शन अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आप इसको लिख सकते हैं या 1 बाय 1 कर करके भी लिख सकते हैं। पहले आप हाँ जी इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, आप हाँ जी एस्टोसोपर के साथ कर सकते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर इसकी रिएक्शन वापस करवाएं तो किसी का फॉर्मेशन होता है, हाँ जी यहाँ पे डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा जो यहाँ पे ग्राही था, इस ग्राही में अशुद्ध ईथर है, कौन है, अशुद्ध ईथर है। इस अशुद्ध ईथर में ये चीजें हैं। अब इसको बाहर लेकर सबसे पहले हाँ जी इस मिश्रण को, इस मिश्रण की बात कर रहा हूँ मैं, इस मिश्रण को हाँ जी इस मिश्रण को क्या करना है, NaOH के साथ में धोना है, NaOH के साथ में धोना है, जिससे हाँ जी जिससे SO2 की अशुद्धि क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, ये याद रखना। इसके बाद में जो बचा है हाँ क्या करना आपको, फरबाजी आसवन करना है बेटा, फरबाजी आसवन करना है, फरबाजी आसवन करना है 306 से 308 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो हाँ जी क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है। इसके बाद में हाँ जी CaCl2 के साथ में इसका निर्जलीकरण करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है। तो हाँ जी शुद्ध ईथर का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, शुद्ध ईथर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एथिनॉल की अशुद्धि बाहर हो जाती है। तो क्या किया हमने, हाँ जी प्राप्त ईथर मिश्रण को हाँ जी NaOH के साथ में धोते हैं बेटा, जिससे SO2 की अशुद्धि क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हाँ जी इसमें Na2SO3 का हाँ जी क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे हाँ जी क्या लिखा आपने बेटा, NaOH कितना मोल, 2 मोल, किसके साथ रिएक्शन करा दो, SO2 के साथ, तो क्या बन जाता है Na2SO3 प्लस बाहर क्या हो जाता है H2, हाँ जी ये लोग नीचे जमा हो जाता है, बचे कौन आपके हाँ जी जल और एथेनॉल, ठीक है। अब इसको क्या करना आपको, हाँ जी CaCl2 के साथ में निर्जलीकरण करवाना है, तो एथेनॉल की अशुद्धि क्या हो जाएगी बाहर। अब इसका पुनः प्रवाजी करवाएं कितने ताप पे, 306 से 308 केल्विन ताप पे, तो H2 की अशुद्धि हाँ जी बाहर हो जाती है। तो शेष आपका कौन बचता है बेटा, ईथर बचता है, ठीक है। ये कौन सी हो गई विधि, अपनी लेबोरेटरी मेथड रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है, कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहले क्या लिया आपने, एक गोल पेंदी फ्लास्क लिया है, ओके, और इसमें 2 आयतन क्या मिला दिया आपने, हाँ जी एथिनॉल मिला, एक आयतन क्या मिला आपने, एस्टोसोपर मिलाया, और दोनों को गोल गाड़ के 443 केल्विन ताप पे हीट दे रहे हैं, जिससे ईथर मिश्रण प्राप्त होगा है, ठीक। ऊपर से आप क्या मिला रहे हैं, एथिनॉल मिला रहे हैं, सघनित नलिका से होता हुआ हाँ जी ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। इसके बाद में जो ये ईथर है अशुद्ध है, क्योंकि इसमें कितनी अशुद्धियां हैं, SO2 की, एथेनॉल की और H2O की। तो सबसे पहले किसके साथ होना आपको, NaOH के साथ में धोना है, जिससे SO2 की अशुद्धि बाहर हो जाएगी। तो बचा कौन, ये 2 अशुद्धियां शेष बच जाएंगी, एथेनॉल और H2O। तो CaCl2 के साथ इसका निर्जलीकरण करवाते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल की अशुद्धि बाहर हो जाती है, बचा कौन आपका जल। तो फरबाजी आसवन करते हैं 306 से 308 केल्विन ताप पे, जिससे H2O भी निष्कासित हो जाता है। आपके पास में क्या बचता है, ओनली 4 इस मिश्रण में ईथर बचता है, ठीक है। ये होगी। अब सुनेगा हाँ जी हमने एक लाइन बोली थी, इस विधि ने डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन विलियमसन ईथर संश्लेषण, क्या काम ने, विलियमसन हाँ जी विलियमसन हाँ जी विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, हाँ जी यहाँ पे सतत भी लगा सकते हैं, सतत विलियमसन ईथर सतत संश्लेषण, या विलियमसन सतत ईथरीकरण, यहाँ पे लिख सकते हैं सतत लगातार, क्या लिख सकते हैं लगातार, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ईथर, ओके। तो विलियमसन सतत ईथरीकरण रिएक्शन भी है, क्यों है, क्योंकि बेटा हाँ जी यहाँ पे जो एस्टोसोपर लिया है यहाँ पे कैटालिस्ट का काम कर रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये कंप्लीटली उत्प्रेरक का काम नहीं कर रहा है। देखिएगा क्यों नहीं कर रहा है, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, हाँ जी आपने यहाँ पे क्या ना दिया, C2H5, हाँ जी। अब देखिएगा इसके साथ वापस हाँ जी इसके साथ क्या बनता है, जल बनता है। आपको पता हो तो यहाँ से H2 बाहर हो जाता था ना, H2 क्या यहाँ लिख देता हूँ, H2O बाहर होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो H2O क्या करता है, हाँ जी जो एस्टोसोपर लिया आपने कंसंट्रेशन उसको डाइल्यूट करता है, क्या करता है, डाइल्यूट करता है। इस कारण से पुनः इस विधि में हम किसको मिलाते हैं, हाँ जी एस्टोसोपर को भी मिलाना पड़ता है। क्यों मिलाना पड़ता है बता दें, दो इसके कारण है। आपने इसमें क्या मिलाया बेटा, C2H5, और मैंने कहा है कि ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। इसका मतलब हाँ जी
उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो इसमें प्रारंभिक की जो मात्रा थी वही आवश्यक है। हाँ जी, इसमें दोबारा एस्टोसोपोर मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्प्रेरक का काम कर रहा है ना कौन, कंसंट्रेशन एस्टोसोपोर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सतत का मतलब यहाँ पे हाँ जी ये नहीं कि आप ऊपर से क्या मिलाते रहो एल्कोहल और यहाँ पे एस्टोसोपोर को मिलाना नहीं पड़ेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एस्टोसोपोर को भी मिलाना पड़ता है, सतत ईथर का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। इसमें एस्टोसोपोर को भी चेंज किया जाता है, क्यों किया जाता है देख लीजिएगा। नंबर एक बात, हाँ जी ईथर के साथ में एस्टो का फॉर्मेशन होता है, क्या काम ने ईथर के साथ में इस रिएक्शन में ईथर के साथ बना H2O हाँ जी एस्टोसोफोर को क्या कर देता है, तनु कर देता है। इस कारण से एक तो इसको मिलाना पड़ता है। नंबर 2 हाँ जी इसमें जो H2SO4 था बेटा आपका कौन H2SO4 था वो SO2 में अपचित हो जाता था। ये SO2 कहाँ से आता है, एस्टोसोफोर से आया था। SO2 में क्या हो गया, अपचयित हो जाता है। इस कारण से इसमें हाँ जी एल्कोहल के साथ में दोबारा कंसंट्रेशन एस्टोसोफोर को भी मिलाना पड़ता है, कर सकते हैं। तो ये अपनी रिएक्शन होगी, ठीक है। और विधि थी वो हो गई है, अर्थात जो चित्र था वो भी अपना डायग्राम था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये होगी ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र और इसका वर्णन हो चुका है। अब देखिएगा जो अपनी अगली रिएक्शन आती है हाँ जी वो है कौन सी, औद्योगिक विधि, ठीक है। तो औद्योगिक विधि में क्या करते हैं ये समझना आप। तो हमने प्रयोगशाला में हाँ जी ईथर का फॉर्मेशन कर लिया है, अब हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं औद्योगिक विधि द्वारा हाँ जी ईथर का फॉर्मेशन, अर्थात उद्योगों में किस प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी आपकी जो रिएक्शन है अर्थात जो आपकी विधि है अगली वो है औद्योगिक विधि। अब देखो औद्योगिक विधि में हम स्तंभ लेने वाले हैं, कुछ कक्ष लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो अगली अपनी विधि है वो है बेटा दूसरी इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ जी अपनी विधि है बेटा इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि है। कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि है। उद्योगों में हम किस प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन करते हैं ये आपको बताने वाले हैं। तो पहले एक बार मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, कुछ कक्ष द्वारा आपको दिखाया जाएगा आप ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए कि किस प्रकार से उद्योगों में ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करना आपको, सर्वप्रथम एक ईथर बबका लेना है। क्या लेना है, ईथर बबका लेना है जिसमें कुंडलियाँ लगी होगी, ठीक है। और उसमें एस्टोसोफोर लेकर ऊपर से बूंद बूंद आपको क्या मिलानी है उस ईथर बबका में, हाँ जी एल्कोहल मिलाना है। और कौन सा एल्कोहल मिलाना है, एथेनॉल मिलाना है। ओके, 413 केल्विन ताप पर रखेंगे उस ईथर बबका में, ठीक है। तो ईथर का मिश्रण प्राप्त होता है और इस ईथर मिश्रण में 3 अशुद्धियाँ और होती है, जलवाष्प होता है, एथेनॉल वाष्प बनता है और SO2 अर्थात धूम अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस मिश्रण से आपको ईथर को अलग करना है। तो अगला जो चैम्बर आता है वो NH आता है। तो NH के उद्वारा हम SO2 की अशुद्धि को दूर कर लेते हैं। फिर बीच में एक प्रभाजी स्तंभ लगाएंगे और प्रभाजी स्तंभ क्या करेगा, ईथर वाष्प को अलग, जल एथेनॉल को अलग कर देता है, ठीक है। तो ईथर वाष्प को सीधा संघनित नलिका से होता हुआ ग्राह्य के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा किस प्रकार से इसको करना है। तो मैं फटाफट 1 मिनट में डायग्राम बना देता हूँ। देखो बेटा ये है अपना एल्कोहल आ रहा है ऊपर से, C2H5OH मिला रहे हैं, ठीक है। किस में मिला रहे हैं बेटा, ईथर बबके में मिला रहे हैं आप। किस में मिला रहे हैं, ईथर बबके में मिला रहे हैं बेटा। ईथर ये बबका है कुंडलियों के रूप में, ओके। हाँ जी अब सुनिएगा यहाँ पे एक NaOH से बड़ा अर्थात हाँ जी ऊपर की तरफ से क्या मिला रहे हैं आप, NaOH मिला रहे हैं बेटा। क्या मिला रहे हैं, NaOH। ये NaOH स्तंभ है, ठीक है। इसको मार्जक आप बोलने वाले हैं। हाँ जी ये कौन सा आपका ईथर बबका है, ईथर बबका है। यहाँ पे वाष्प बनने वाली है, ठीक है। और कितना ताप रखना आपको, 413 केल्विन ताप रखना है। क्या क्या है इसमें पता चल गया होगा, कंसंट्रेशन H2SO4 है और क्या है इसमें C2H5OH ये मिश्रण है, ओके। फिर देखिएगा यहाँ पे जो कक्ष है ये मार्जक कक्ष है। कौन सा है, मार्जक है। आप सुनेगा यहाँ से एक हम लगाएंगे क्या बेटा, फरबाजी स्तंभ लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे, फरबाजी स्तंभ लगाएंगे। और इसको यूं जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ डेकोरेट कर देते हैं ताकि लगे आपको कि फरबाजी स्तंभ है, ओके। हाँ जी अब सुनेगा इधर से पुनः क्या प्राप्त होगा, हाँ जी
C2H5OH प्लस कौन है इसमें H2 है, ओके। और इधर से हाँ जी ईथर वाष्प जा रही बेटा, कौन जा रही है, ईथर वाष्प। और यहाँ पे इसको संघनित्र नलिका से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे जाके एक ग्राही पात्र बना देते हैं, ठीक है। अब इसको अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये बेटा आपकी क्या है, संघनित्र नलिका है, संघनित्र नलिका है, संघनित्र नलिका है, ओके। हाँ जी। और ये बेटा आपका क्या है, हाँ जी ये आपका प्रभाजी स्तंभ है, प्रभाजी स्तंभ है। तो कितनी आसान रिएक्शन है। और ये बेटा आपका ग्राही है, क्या है, ग्राही है। और यहाँ पे क्या प्राप्त कर रहे हैं बेटा आप, ईथर प्राप्त कर रहे हैं, ओके। अब देखेगा हाँ जी ये कौन सी हो गई, औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र। हाँ जी औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र। हाँ जी किसके लिए, ईथर बनाने की बेटा, ये याद रखिए ना आप, ईथर बनाने की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र हम पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी ईथर बबके में कंसंट्रेशन एस्टोसो को लेकर 413 केल्विन ताप पर ऊपर से बूंद बूंद क्या मिलाएंगे, यहाँ पे एल्कोहल मिलाएंगे बेटा। क्या मिलाएंगे, यहाँ पे C2H5OH है, एल्कोहल है, बूंद बूंद मिलाते हैं तो यहाँ पे ईथर मिश्रण प्राप्त होता है। इस ईथर मिश्रण में बेटा हाँ जी देखो कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। अभी का हमने SO2 जिसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पे धूम अम्ल बोलने वाले हैं, ओके। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या बनता है आपका, हाँ जी यहाँ पे बनता है आपका एथेनॉल वाष्प। क्या बनती है, एथेनॉल वाष्प। इसके साथ में एथेनॉल वाष्प, हाँ जी। साथ में तीसरी कौन सी शुद्धि बनती है, जल वाष्प। कौन सी बनती है, जल वाष्प, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें और कौन है, ईथर वाष्प है, ये या जानते हैं आप, ईथर वाष्प है, ठीक है। इन तीन की शुद्धि यहाँ पे बनने वाली है, ओके। तो देखिएगा क्या कहा हमने, हाँ ईथर बबके में कंसंट्रेशन एस्टोसो को लेकर 413 केल्विन ताप पर कुंडलियों के रूप में C2H5OH अर्थात एथेनॉल को बूंद बूंद प्रवाहित करते हैं, जिससे हाँ जी मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में 3 अशुद्धियाँ होती हैं आपकी, कौन कौन सी, धूम अम्ल, हाँ जी एथेनॉल वाष्प और जल वाष्प, ठीक है। अब इनको अलग करना है, किससे करना है, ईथर वाष्प से अलग करना है। तो इसको हाँ जी मार्जक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, नीचे की ओर से ऊपर की ओर से क्या प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे इसमें NaOH प्रवाहित करते हैं, जिससे इस कक्ष में SO2 की अशुद्धि दूर, SO2 की हाँ जी अशुद्धि हाँ जी बेटा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो बचा मिश्रण आपका, कौन सा मिश्रण बचा है, एथेनॉल वाष्प, जल वाष्प और कौन सा बचा है, ईथर वाष्प बचा है, हाँ जी। इसको कहाँ भेजेंगे आप, प्रभाजी स्तंभ में भेजते हैं। अब प्रभाजी स्तंभ में देखो क्या होने वाला है, ईथर वाष्प की डेंसिटी कम होने के कारण ऊपर की ओर से ये तो संघनित्र नलिका से होती हुई ग्राही में एकत्रित हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जल और एथेनॉल वाष्प का घनत्व अधिक होने के कारण, हाँ जी अधिक होने के कारण, हाँ जी ये प्रभाजी स्तंभ के नीचे की ओर से क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कौन सी विधि होगी अपनी, इंडस्ट्रियल मेथड होगी। बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, प्यारी रिएक्शन थी, ठीक है, अर्थात प्यारी विधि थी। क्या कहा हमने, हाँ जी दोबारा देख लीजिएगा, हाँ जी हम ईथर बबके में कंसंट्रेशन एस्टोसो को लेकर 413 केल्विन ताप पर एल्कोहल को बूंद बूंद मिलाते हैं, ओके, जिसे ईथर मिश्रण प्राप्त होता है। इस ईथर मिश्रण में 3 अशुद्धियां होंगी आपकी, कौन कौन सी होंगी, हाँ जी SO2 की होगी, एथेनॉल वाष्प होगा और कौन होगा, जल वाष्प होगा, ओके। अब क्या करें, इस मिश्रण को मार्जक में प्रवाहित करते हैं और ऊपर से क्या मिला रहे हैं आप, NaOH मिला रहे हैं। तो NaOH किसको दूर करता है, यहाँ पे SO2 की अशुद्धि को दूर कर देता है, हाँ जी। अब 2 अशुद्धियां शेष बच रही हैं आपके पास, एथेनॉल वाष्प और जल वाष्प, हाँ जी। इसको कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे प्रभाजी स्तंभ में भेज रहे हैं। और प्रभाजी स्तंभ में क्या होने वाला है, जिसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर की ओर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की ओर, ठीक है। तो ईथर यहाँ पे कौन आ रहा है, ईथर वाष्प आ रही है बेटा, कौन आ रही है, ईथर वाष्प आ रही है। ईथर वाष्प का घनत्व कम होने के कारण ऊपर की ओर से प्रवाहित होता है, जबकि जल तथा एथेनॉल का घनत्व ईथर से अधिक होने के कारण प्रभाजी स्तंभ के नीचे की ओर से प्रवाहित हो जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ईथर वाष्प सीधा कहाँ जा रहा है, संघनित्र नलिका से जा रहा है,
ठीक है, वाष्प को लिक्विड में क्या कर रही है, चेंज कर रही है, कौन, संघनित्र नलिका, ठीक है, और किस में एकत्रित होता है आपका, हाँ जी, ग्राह्य पात्र में एकत्रित हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो जो ये अपनी रिएक्शन, ये विधि थी अपनी कौन सी, औद्योगिक विधि, वो भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, हाँ जी, निर्माण कर सकते हैं। तो दो अपनी विधियां थी बेटा, कौन कौन सी थी, हाँ जी, दोबारा बता रहे हैं, देखो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हम पढ़ रहे थे टॉपिक कौन सा, हाँ जी, याद है आपको, कौन सा पढ़ रहे थे, बताएगा आप लोग। हम पढ़े थे सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधियां, 5 रिएक्शन बेटा उसमें थी। नंबर 1 क्या थी आपकी, लेबोरेटरी मेथड था। नंबर 2 क्या थी, इंडस्ट्रियल मेथड थी। नंबर 3 हाँ जी, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन थी। इसके बाद में हाँ जी कौन सी रिएक्शन थी आपकी, हाँ जी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा था, ठीक है। इसके बाद में हाँ जी, आप एल्किल हैलाइड द्वारा बी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कुल मिला के आपके 5 रिएक्शन थी, 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, अर्थात 2 विधियां आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी, औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, हाँ जी, प्रयोगशाला विधि का, हाँ जी, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए, तो आपको चित्र देना है, ओके। यदि पूछ लिया जाए आपसे क्या, हाँ जी, हाँ जी, ईथर बनाने की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र दीजिए, तो आपको इस प्रकार से ये करना है, ओके, ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विधि में किन किन की अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, तो लिख सकते हैं आप SO2, एथेनॉल और जलवाष्प, या किस प्रकार से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। या फिर ये पूछ सकता है आपसे क्या, हाँ जी, प्रयोगशाला विधि द्वारा, हाँ जी, प्रयोगशाला विधि द्वारा प्राप्त ईथर में अशुद्धियों को किस प्रकार से दूर किया जाता है, लिखिए। तो आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते थे, आप NaOH के साथ में धोते थे, तो SO2 की अशुद्धि दूर होती थी। इसके बाद में आप क्या करते थे, CaCl2 के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में एल्कोहल का निर्जलीकरण करते थे, ठीक है। तो एल्कोहलेट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आप 306 से 308 केल्विन ताप पे क्या करते थे, प्रवाज्यासन करवाते थे, ठीक है, जिससे जल अलग होता था और ईथर अलग होता था। इस प्रकार से हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा बेटा अगली जो रिएक्शन है वो, तो तीसरी रिएक्शन अपनी कौन सी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का यदि आप निर्जलीकरण करेंगे, एल्कोहल का यदि आप निर्जलीकरण करेंगे तो हाँ जी ईथर का फॉर्मेशन होता है। और ये आपको बताया हुआ है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन होती है। एल्कोहल लेसन में भी हमने बताया है आपको, और यहाँ से ये भी बताया था कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है आपको, हाँ जी। तो ये सिंपल सा बेटा, हार्ड नहीं है। क्या जो तीसरी रिएक्शन थी वो थी बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाँ जी, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा आप किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। यदि आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ईथर का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, ये याद रखेंगे। देखिएगा कैसे, जैसे बेटा आपने लिया है एथेनॉल, CH3CH2OH, ओके, हाँ जी, ये लिया है, ठीक है। और यदि आप कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप देते हैं, ठीक है, कितना ताप, 413 केल्विन ताप देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा किसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 413 देंगे और इसी की प्रेजेंसी में कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में यदि आप 443 केल्विन ताप देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। और यदि इसको चेंज कर दे और हम क्या ले लें बेटा, एल्यूमिना ले लें, Al2O3 ले लें, ठीक है, और 653 केल्विन ताप ले लें, कितना, 653 केल्विन ताप ले लें, या इसे थोड़ा कम ले सकते हैं, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों रिएक्शन में एल्कोहल का क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और इन तीनों में ही हाँ जी किस किस का फॉर्मेशन होता है हम ये देखने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आप एथेनॉल की वाष्प, ये वाष्प बेटा एथेनॉल की वाष्प को हाँ जी कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में 413 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C2H5O, फिर क्या लिखूँ, C2H5
हाँ जी, और रिमूव क्या होता है बेटा, यहाँ पे H2O होता है। कर सकते हैं किस प्रकार से, क्या पता लगा सकते हैं ना आप, C2H5OH प्लस HOC2H5, हाँ जी, बाहर क्या हो गया बेटा आपका, हाँ जी, H2O बाहर हो चुका है। अब देखिएगा ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन ठहरेगा, यदि आप कितना ताप ले रहे हैं, 443 केल्विन ताप ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये जितनी भी रिएक्शन थी हमने सारी पढ़ ली थी एल्कोहल टॉपिक में, ठीक है, ये आप याद रखें। हाँ, लेकिन यहाँ पे यदि एथेनॉल की वाष्प एल्यूमिना पर इतने टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन, हाँ जी, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं आप, डायरेक्टली ईथर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। इससे कम टेम्परेचर पे, ये याद रखेंगे, इससे कम टेम्परेचर पे किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का। और यदि इससे अधिक टेम्परेचर है या इतना टेम्परेचर है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाँ जी, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखेंगे, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। 653 पे किसका हो सकता है बेटा, ईथर का। इससे कम ताप पे ईथर का, लेकिन इससे ऊपर या ये ताप मिलाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, इसी प्रकार एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो नॉर्मल था, आप कर सकते हैं। तो अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। क्या होता है जब एथेनॉल की वाष्प को, क्या होता है जब एथेनॉल की वाष्प को 413 केल्विन ताप पे कंसंट्रेशन एस्ट्रोस्फीयर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। तो समीकरण तो इस प्रकार से आपको करनी है, ईथर का फॉर्मेशन आपको करना है, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी हो गई, निर्जलीकरण रिएक्शन हो गई बेटा, कौन सी हो गई है, निर्जलीकरण रिएक्शन। एल्कोहल में से जल को बाहर निकाल दो, ईथर का फॉर्मेशन होता है या फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यदि ताप आप ज़्यादा ले रहे हैं तो हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यदि टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो ईथर का ही फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में देख लीजिएगा एक रिएक्शन और, फिर हम बाद में पढ़ते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन। हमने कहा था एल्किल हैलाइड द्वारा भी, हम एल्किल हैलाइड द्वारा भी, हाँ जी, किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम क्या, बाई एल्किल हैलाइड, बाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड द्वारा भी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। कैसे, यदि आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हाँ जी, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे, हाँ जी, ईथर का फॉर्मेशन होता है। और बाहर क्या हो जाएगा बेटा, हाँ जी, लवण बाहर हो जाएगा, सफेद अवक्षेप बाहर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया डाई एल्किल ईथर। अब देखिएगा यदि इसको मैं चेंज कर दूं बेटा, क्या लिखूं, C2H5, हाँ जी, और यहाँ पे लिखा हमने Cl, फिर क्या लिखा हमने, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाने, तो सिल्वर ऑक्साइड को बेटा मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो इसके कितने मोल लेने बेटा, 2 मोल लेने हैं। तो क्या लिखेंगे आप, Cl, फिर क्या लिखेंगे, C2H5। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो चुका है, हाँ जी, ये AgCl का सफेद अवक्षेप बाहर हो चुका है। क्या बन गया, C2H5O C2H5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C2H5 का होल ट्वाइस और डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको, हाँ जी, जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी थी, हाँ जी, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करनी थी, ठीक है। और आप और भी कर सकते हैं, आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसकी जगह और क्या ले सकते हैं, जलीय एक्वास, क्या ले सकते हैं आप, हाँ जी, KOH ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं आप, NaOH ले सकते हैं, या फिर नम, ये लिया ही था आपने क्या, Ag2O, या फिर क्या ले सकते हैं, AgOH ले सकते हैं। इन सब के द्वारा रिएक्शन करवाएं यदि आप किसकी, एल्किल हैलाइड की, तो हाँ जी, किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा भी हम, हाँ जी, ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, एल्किल हैलाइड द्वारा आप ईथर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। हाँ जी, अब आपसे कौन सा ईथर बनवा रहा है, ये डाई एल्किल ईथर बना रहा है, डाई एथिल ईथर बना रहा है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। यदि आपको डाई मेथिल ईथर बनाना है तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड ले लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे आप रखेंगे, ये नम AgO है, अर्थात सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतने पढ़ेंगे। थैंक यू।